हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है आप चालू करते हैं वो है वन। तो वन का प्रयोग जो हम लोग करते हैं पीपुल के लिए करते हैं। इट यूज फॉर पीपुल। इसमें 4 विभाग होते हैं, सबको वन के साथ जोड़ेंगे। बारी बारी से सारा का हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। जैसे एनी, नो, सब, एवरी, सारा का साथ वन लगेगा तो क्या होगा, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीवन, है ना। तो हम चारों का बारी बारी से डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो पहला डिटेल्ड स्टडी करेंगे एनीवन का, जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एनीवन, तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउन एनीवन है उसका मतलब होता है कोई भी, है ना। इसको एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है, तो एनीवन कैन लर्न इंग्लिश। वर्ग में कोई भी पढ़ सकता है, एनीवन कैन स्टडी इन द क्लास। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन नो वन है, जिसका मतलब होता है कोई भी नहीं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी कॉल का जवाब नहीं दिया, नो वन आंसर्ड द कॉल। कोई भी मैच नहीं जीत रहा है, नो वन इज विनिंग द मैच। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन है, जिसका मतलब होता है कोई। एग्जाम्पल से समझते हैं। दरवाजे पर कोई है, तो समवन इज एट द डोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुर्सी पर कोई बैठी है, समवन हैज सैट ऑन द चेयर। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीवन है, तो जिसका मतलब होता है सब लोग। एग्जाम्पल से समझते हैं। सब लोग खुश हैं, एवरीवन इज हैप्पी। सब लोग महान हैं, एवरीवन इज ग्रेट। सब लोग चालाक हैं, एवरीवन इज क्लेवर। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन बॉडी है। इट यूज फॉर पीपुल। इसका प्रयोग जो है लोगों के लिए होता है। 4 भाग में बांटते हैं, एनी, नो, सम, एवरी। चारों के साथ बॉडी जोड़ेंगे तो एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी। जिसमें प्रत्येक का, एनीबॉडी का, नोबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी का बारी बारी से डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एनीबॉडी का प्रयोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है एनीबॉडी, जिसका मतलब होता है कोई भी। इट इज यूज्ड इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका प्रयोग जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंसों में होता है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। क्या कोई भी मुझे बुलाया, डिड एनीबॉडी कॉल मी। कोई भी क्लास में जुड़ सकता है, एनीबॉडी कैन ज्वाइन द क्लास। कोई भी नृत्य कर सकता है, एनीबॉडी कैन डांस। कोई भी अंग्रेजी पढ़ा सकता है, एनीबॉडी कैन टीच इंग्लिश। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन नोबॉडी है, जिसका मतलब कोई नहीं होता है। इट इज यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो प्रयोग होता है निगेटिव सेंटेंस में होता है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। कोई भी आज अनुपस्थित नहीं था, नोबॉडी वाज एब्सेंट टुडे। कोई भी वहां नहीं जा सकता है, नोबॉडी कैन गो देयर। कोई भी उसे नहीं हरा सकता है, नोबॉडी कैन डिफीट हिम। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन समबॉडी है, जिसका मतलब होता है कोई। एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। कोई बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, समबॉडी इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। कोई मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, समबॉडी इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है एवरीबॉडी, जिसका मतलब होता है हर कोई। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हर कोई तुम्हें पसंद करता है, एवरीबॉडी लाइक्स यू। हर कोई पार्टी का आनंद लिया, एवरीबॉडी इंजॉयड पार्टी। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन वेयर है ना। इट यूज फॉर प्लेसेस। इसका प्रयोग जगह के लिए होता है ना। सारा में 4 विभाग लेते हैं, कौन कौन,
एनी, नो, सम, एवरी, सारा चारों के साथ वेयर लगाएंगे। एनीवेयर, नोवेयर, समवेयर, एवरीवेयर। तो चारों का हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एनीवेयर का प्रयोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है एनीवेयर, जिसका मतलब होता है कहीं भी, है ना। इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। क्या तुमने संजीव को कहीं भी देखा है? हैव यू सीन संजीव एनीवेयर? नेक्स्ट, तुम कहीं भी बैठो, सीट एनीवेयर। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है नोवेयर, जिसका मतलब होता है कहीं नहीं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मुझे बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। आई हैव गॉट नोवेयर टू सिट। मुझे कहीं नहीं जाना है। आई हैव नोवेयर टू गो। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है समवेयर, जिसका मतलब होता है कहीं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मैंने ये कहीं देखा है। आई हैव सीन इट समवेयर। कहीं शांति है, वहाँ चले। लेट्स गो समवेयर क्वाइट। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन टाइम है ना। इसका प्रयोग समय के लिए ही होता है। इट यूज फॉर टाइम, है ना। 4 विभाग में बांटते हैं। एनी, नो, सम, एवरी। चारों के साथ टाइम लगाएंगे। एनी टाइम, नो टाइम, सम टाइम, एवरी टाइम। चारों का लगातार एक एक करके डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एनी टाइम का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है एनी टाइम, जिसका अर्थ होता है किसी भी समय या किसी भी वक्त, है ना। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तुम मुझे किसी भी समय बुला सकते हो। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मैं किसी भी वक्त तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। आई एम रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम। वह किसी भी समय यहाँ आ सकती है। शी कैन कम हेयर एनी टाइम। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन नो टाइम है, जिसका मतलब होता है किसी भी वक्त नहीं। इसका एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे संजीव किसी भी वक्त मुझे नहीं पीटते। संजीव बीट्स मी नो टाइम। मैं किसी भी वक्त वहाँ नहीं जाता। आई गो देयर नो टाइम। मैंने किसी भी वक्त कड़ी मेहनत नहीं की। आई वर्कड हार्ड नो टाइम। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है सम टाइम, जिसका अर्थ होता है किसी समय किसी वक्त। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। किसी वक्त वह मेरा दोस्त था। ही वॉज माई फ्रेंड सम टाइम। किसी वक्त मैं अंग्रेजी पढ़ाया करता था। आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश सम टाइम। किसी वक्त मैं उससे बात किया करता था। आई यूज्ड टू टॉक टू हर सम टाइम। नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है एवरी टाइम, जिसका मतलब होता है हर समय हर वक्त। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। उसने हर वक्त मुझे धोखा दिया। ही चीटेड मी एवरी टाइम। मैं हर वक्त तुम्हें याद करता हूँ। आई मिस यू एवरी टाइम। संजीव हर वक्त अंग्रेजी पढ़ाते रहते हैं। संजीव कीप्स टीचिंग इंग्लिश एवरी टाइम। आज हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो चलेगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस का प्रयोग। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस में सबसे पहले हम जो प्रयोग करेंगे थिंग वर्ड का प्रयोग करेंगे। इट यूज फॉर थिंग्स। थिंग का जो प्रयोग करते हैं वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन सिंगुलर सब्जेक्ट देन वर्ब आल्सो यूज्ड इन सिंगुलर। सारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस का जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर माना जाता है। इसीलिए इसके साथ वर्ब का जो प्रयोग होगा वह भी क्या होगा, सिंगुलर ही आएगा। तो इसमें 4 गो जो वर्ड होता है उसी के साथ हम थिंग लगाएंगे तो सारा बनेगा। जैसे सम, एनी, एवरी, नो।
सब में थिंग लगाएंगे, सब के साथ थिंग लगाएंगे समथिंग, एनी के साथ थिंग लगाएंगे एनीथिंग, एवरी के साथ थिंग लगाएंगे एवरीथिंग, नो के साथ थिंग लगाएंगे नथिंग। तो चारों के साथ हम लोग है ना, चारों का डीपली स्टडी हम करेंगे। तो उसमें सबसे पहले समथिंग का प्रयोग करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस है एनीथिंग, जिसका मतलब होता है कुछ भी। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तुम्हें कुछ भी चाहिए, यू वांट एनीथिंग, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, आई डिड नॉट लाइक एनीथिंग। तुम कुछ भी पूछ सकते हो, यू कैन आस्क एनीथिंग। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस है नथिंग, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं। बताने को कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू टेल, मैंने पार्टी में कुछ भी नहीं खाया, आई एट नथिंग इन द पार्टी, थैला में कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन द बैग। तो हम लोग चालू करते हैं समथिंग। समथिंग का एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, तो समथिंग इज रॉन्ग। उसने मुझे कुछ दिया, शी गेव मी समथिंग, उसके पास कुछ था, ही हैड समथिंग। हम लोग का नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है एवरीथिंग, जिसका मतलब होता है सब कुछ। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, वेल, फाइन, तीनों का मतलब क्या होता है? अच्छा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने उसके बारे में सब कुछ नहीं पूछा, आई डिड नॉट आस्क एवरीथिंग अबाउट हर, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, आई वांट टू टेल यू एवरीथिंग।